दुखद खबर निकलकर सामने आ रही है। विश्व प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा का कोरोना के चलते निधन हो गया है। जी हाँ, मानव वृक्ष कहलाने जाने वाले सुंदरलाल बहुगुणा का कोरोना से लंबी लड़ाई लड़ने के बाद आज ऋषिकेश एम्स में निधन हो गया है। पर्यावरण, मिट्टी, पानी, हवा के लिए संघर्ष करने वाले सुंदरलाल बहुगुणा जी को 94 वर्ष में इस वैश्विक महामारी से संघर्ष करना पड़ा और उनकी अन्य लड़ाइयों से यह लड़ाई इस मायने में भिन्न हो गई कि अन्य संघर्षों में वे जीते या हारे, पर लड़ाई के सबक के साथ वो हमारे बीच रहे। इस लड़ाई के बाद वे हमेशा के लिए इस दुनिया से विदा हो गए हैं। सुंदरलाल बहुगुणा जी पर्यावरण के लिए समर्पित होने से पहले एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे और स्वतंत्रता सेनानी भी बहुत गजब के थे। वे जिस टिहरी में पैदा हुए, वो टिहरी जो राजा की रियासत थी, राजाओं के अत्याचार जो हर रियासत की पहचान होती थी, टिहरी भी की जो राजशाही थी वो वैसे ही क्रूर और जालिम थी। श्रीदेव सुमन जेल में अनशन करते हुए शहीद हो गए। टिहरी राजशाही के खिलाफ अंततः कामरेड नागेंद्र सकलानी और मोलू भरदारी की शहादत के बाद 1948 में इस राजशाही का खात्मा हुआ। इसी टिहरी राजशाही में न बोलने की आजादी थी, न संगठित होने की आजादी थी और न ही लिखने की आजादी थी। टिहरी राजशाही के जुल्म और सितम को दुनिया के सामने उजागर करने का काम सुंदरलाल बहुगुणा जी ने किया। वे प्रताप हाई स्कूल में पढ़ते थे और उस समय टिहरी राज के दमन अत्याचार की कहानी उन्होंने राष्ट्रीय समाचार पत्रों को लिख भेजी। उनके इस लिखे लेख से देश ने जाना कि टिहरी में राजशाही ने लोगों पर किस तरह से कहर बरपा रखा है और राजा को जब पता चला कि उसके विरुद्ध देश के अखबारों में छप रहा है तो लिखने वालों की ढूंढ कर खोज शुरू हुई। तब जाकर पता चला कि लिखने वाला हाई स्कूल में पढ़ने वाला एक विद्यार्थी है सुंदरलाल। और कौन है यह सुंदरलाल? तो मालूम पड़ा कि टिहरी राजा के कोतवाल अबादत बहुगुणा का बेटा है सुंदरलाल। इसीलिए पहले लिखा कि सुंदरलाल जी बहुत ही गजब के स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। पिता टिहरी राजा के दरबार में कोतवाल और बेटा अखबारों में राजा के खिलाफ खबरें लिखे, तो एक बहुत ही गजब की कहानी है ये। ऐसा करने की सजा तो होनी ही थी और सजा से बहुगुणा जी डिगे नहीं। एक मोटी नोटबुक वो हमेशा हाथ में लिए होते थे और हर बोलने वालों की बात को नोट करते थे। अध्ययनशीलता उनके व्यक्तित्व का एक अहम पहलू था। सुंदरलाल बहुगुणा जी ने अपने जीवन में नारा दिया कि क्या है जंगल के उपहार, मिट्टी, पानी और बयार। मिट्टी, पानी और बयार है जीवन के आधार। इतना ही नहीं, चिपको आंदोलन के प्रणेता बहुगुणा के निधन की खबर सुनते ही पूरे राज्य में शोक की लहर उमड़ पड़ी। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल, जिलाधिकारी देहरादून डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव, मेयर अनीता मंगई, एसएसपी योगेंद्र सिंह, एसपी देहात स्वतंत्र कुमार, पर्यावरणविद अनिल जोशी, मलेथा आंदोलनकारी समीर रतूड़ी और एसडीएम वरुण चौधरी ने भी उनको श्रद्धांजलि देने पहुंचे। इसी के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम लोगों ने ट्वीट करके उनके निधन पर अपना दुख जताया और साथ ही साथ राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने पर्यावरणविद, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और चिपको आंदोलन के इस महानायक सुंदरलाल बहुगुणा जी को उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। राज्यपाल ने कहा कि उनका निधन संपूर्ण देश और विश्व के लिए एक अपूरणीय क्षति है और चिपको आंदोलन जैसे एक विश्व विख्यात आंदोलन का नेतृत्व करने वाले, वृक्ष मित्र कहलाने वाले सुंदरलाल बहुगुणा जी जल, जंगल, मिट्टी और बयार को जीवन का आधार मानते थे। पर्यावरण संरक्षण को समर्पित उनका जीवन और सिद्धांत जो विश्व भर में पर्यावरण हितैषियों के लिए, पर्यावरण संरक्षित करने वालों के लिए उनको सदैव प्रेरणा देते रहेंगे। साथ ही साथ मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि पद्म विभूषण सुंदरलाल बहुगुणा जी का निधन पर प्रदेश ही नहीं बल्कि एक पूरे देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। सामाजिक सलाहकारों व पर्यावरण क्षेत्र में आई इस रिक्तता को कभी नहीं भरा जा सकेगा। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही स्वर्गीय सुंदरलाल बहुगुणा जी को कोरोना संक्रमण के होते अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान एम्स ऋषिकेश में भर्ती किया गया था। उन्हें पहले ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया था, लेकिन कोरोना के साथ ही उन्हें निमोनिया भी हो गया था, जिसके कारण उन्हें सीपेक मशीन सपोर्ट पर रखा गया था। उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल 86% पर आ गया था। एम्स में चिकित्सक लगातार उनके ब्लड शुगर और ऑक्सीजन
लेवल को बैलेंस करने में जुटे थे, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। शुगर के मरीज भी थे। जिस तरीके से कोविड आईसीयू वार्ड में भर्ती बहुगुणा को इसी के साथ ही NBARBM मास्क के माध्यम से 8 लीटर ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा हुआ था, लेकिन संस्थान के चिकित्सकों की टीम उनके स्वास्थ्य की लगातार निगरानी में उपचार में जुटी हुई थी। तमाम कोशिशों के बाद भी डॉक्टर उन्हें बचा नहीं पाए और शुक्रवार को उन्होंने ऋषिकेश एम्स में अंतिम सांस ली।